You are most welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Akhtar with you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दे को मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय है, विचारणीय है। ऐसे तो जितने भी इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर, जो भी चुनाव होता है या राज्य स्तर पे हो या आम चुनाव हो, वो अंजाम के लिहाज से और परिणाम के लिहाज से उसका दो ही परिणाम आ सकता है, या तो हार या तो जीत। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव का परिणाम आया है तो परिणाम भी आम चुनाव के परिणाम की तरह है, लेकिन अगर उसके प्रभाव को हम देखेंगे तो वो प्रभाव दूसरे और चुनावों से बिल्कुल विभिन्न है, बिल्कुल अलग है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कर्नाटक के चुनाव को जिन मुद्दों पर लड़ा गया था, तो मुद्दे अब तय हमको और आपको करना है कि वो मुद्दा सही था या नहीं। और कर्नाटक के चुनाव को अलग अलग पार्टियों ने जो लड़ा, अपना अलग अलग मुद्दा बताया, तो उस वो मुद्दा सही था या गलत, इसका फैसला जनता ने कर दिया। जनता ने ये बता दिया कि हमें किसे चुनना है, और जनता ने विकास को वोट दिया, विकास के नाम पर वोट दिया, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया। ये सबसे बड़ी बात है। ये भारत के इतिहास में आने वाले समय में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, आधुनिक युग का इतिहास लिखा जाएगा, तो कर्नाटक का चुनाव उसमें अवश्य कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएगा। क्योंकि कर्नाटक का चुनाव, भारत इतना बड़ा देश है, इस इतने बड़े देश के एक छोटे से राज्य कर्नाटक का चुनाव परिणाम के हिसाब से तो एक आम बात है। जैसे दूसरे चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, यहाँ भी हार और जीत हुई, एक पार्टी हारी दूसरी जीती। लेकिन इस चुनाव ने देश को एक दिशा दी है, देश को एक डायरेक्शन दिखाया है, और जनता यानी आम लोगों की सोच को दर्शाया है कि आम लोगों की सोच किस तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि आम लोगों ने विकास को और डेवलपमेंट को चुना कि हमको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जो भी मुद्दा चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में उठाया गया, चाहे वो केरला स्टोरी हो, हिजाब का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, तो कर्नाटक की जनता को मैं बहुत साधुवाद बोलूँगा और बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने किसी भी मुद्दे को नहीं चुना जो उनके लिए गैर ज़रूरी था, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं था, जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने मुद्दा चुना विकास का, कि हमारा विकास होना चाहिए, हमारे राज्य में करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बेरोजगारों को रोज़गार मिलना चाहिए, कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, बच्चे बच्चियां जितने भी हैं राज्य के अंदर सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। शहर, स्टेट का, राज्य का, शहर का, अलग अलग शहर के, राज्य के अलग अलग जो इलाके हैं, कस्बे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, पानी, बिजली, सड़क सही होनी चाहिए। और किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास की बुनियाद यही होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रोज़गार, उसका स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दा होता है। अगर मैं इन्हीं मुद्दों पर, मैंने पहले अपना जो वीडियो बनाया था, तो इन्हीं मुद्दों पर मैंने आप लोगों से बात की थी। आज भी चूँकि कर्नाटक का चुनाव अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है और उसका परिणाम हम लोगों के सामने आया है, तो उसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि कर्नाटक के लोगों ने पूरे देश को एक दिशा, एक डायरेक्शन दी। कर्नाटक के लोगों ने पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को ये बता दिया कि हमारा मुद्दा विकास होना चाहिए। हम धर्म को मुद्दा बना के या किसी जाति विशेष पर हमला करके उसको मुद्दा बना के, या हिजाब को मुद्दा बना के, या किसी फिल्म को मुद्दा बना के किसी राज्य पे, किसी देश पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई मुद्दा इसको बनाएगा तो हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे अच्छा संदेश है जो कर्नाटक के लोगों ने पूरे देश को दिया है। और कहीं ना कहीं ये मोहब्बत और प्यार का संदेश है जो कर्नाटक के सारे लोगों ने मिलके
जो भी परिणाम आया वो किसी एक समुदाय विशेष के वोट से नहीं आया है। इसको हम लोगों को गौर करना होगा और इसको हम लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है कर्नाटक की समस्त जनता का जो फैसला था उसका परिणाम है। तो हम इस परिणाम का स्वागत करते हैं क्योंकि जनता का फैसला था और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कर्नाटक में जितनी भी आबादी, जितने भी जो प्रतिशत होंगे उन सब ने मिल के इस चुनाव का परिणाम को इस हद तक पहुंचाया। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले देश में और जो भी सूबे के इलेक्शन होने वाले हैं और राज्यों में जो चुनाव होने वाला है और उसके बाद 2024 में जो देश में आम चुनाव होने वाला है उस पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा ये चुनाव कर्नाटक का। यही आज हमारा असल मुद्दा ही था जो मैंने आज वीडियो बनाया कि इसी मुद्दे पर आपसे हम बात करेंगे और इस तरह का जो भी अपडेट रखा। और ये सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि हम हमारे देश में लोगों की, खास की युवाओं की, देश की जनता की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी सोच बदल रही है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम धर्म पे बहस करते हैं, अगर हम टोपी पे, हिजाब पे बहस करते हैं, मंदिर मस्जिद पे बहस करते हैं, अलग अलग धर्म की धार्मिक ग्रंथों पे बहस करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो, उसका आउटपुट जो है, उसका परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। उससे किसी का पेट तो भरेगा नहीं, उससे किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा, उससे किसी की गरीबी दूर नहीं होगी, उससे कोई सड़क, बिजली और पानी की जो हालत में कोई सुधार नहीं होगा और उससे मुल्क का विकास नहीं होगा और उससे हमारा जीडीपी ऊपर नहीं जाएगा। तो बहस का मुद्दा हमारे सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बच्चे बच्चियों के एजुकेशन होना चाहिए, बेरोज़गार जो लोग हैं उनको रोज़गार देने की बात होनी चाहिए, देश से गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाए, गरीबी को दूर कैसे किया जाए, ये हमारा बहस होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। और हमको लग रहा है कि आज एक कर्नाटक के चुनाव से एक बहुत बड़ी सकारात्मकता देश में निकल कर आई और पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक मैसेज गया है, एक संदेश गया है कि हम किसी भी गलत बात को या गलत मुद्दे को या गलत टॉपिक कोई भी उठाकर बीच में इलेक्शन के अगर ला रहा है या गलत कोई वो सारी बातें जो मुद्दा नहीं बन सकती उनको मुद्दा बना के वोट मांगा जा रहा है, तो हम उनका बहिष्कार करेंगे और हम वोट की ताकत को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे जो कि देश को मुख्य धारा से, विकास की धारा से हटाकर धर्म में, टोपी में, हिजाब में, तो मूवियों में और आपस में दो समुदायों को लड़ाने की या तीन समुदायों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग, सारे लोगों का बहिष्कार करके हम ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत को देंगे जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए अग्रसर होंगे और देश की जनता भी उनका इस विकास के रास्ते पर चलने में मदद करेगी। और हम आप सारे लोगों से अपील करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हम सबों को मिलजुल कर, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें हमारी जो सोच है उसमें सकारात्मकता ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और आने वाले जितने भी अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं उसमें इसी तरह का हम लोगों को अपना मत का इस्तेमाल करना, वोट का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो मुख्य मुद्दा देश का है उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी को हम जिताकर विधानसभा में और संसद में भेजें ताकि हमारा देश कामयाब हो, हम विकास के रास्ते पर चलें, हमारी गरीबी दूर हो, गरीबी का उन्मूलन हो, बेरोज़गारी दूर हो, भुखमरी ख़त्म हो, हमारा मुल्क जो सोने की चिड़िया कभी कहलाता था और एक ताकतवर मुल्क, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, वो फिर से अपने उस गौरवशाली इतिहास को दोहराए। इसी कामना के साथ मैं आज का इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, आदाब, जय हिंद।